मूवी की स्टार्टिंग में एक महावीर नाम का गैंगस्टर अपने कुछ आदमियों को मार देता है क्योंकि वो एक लैंड डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट नहीं कर पाए थे और इसलिए अब वो उस लैंड डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करने के लिए अपने एक और आदमी त्यागी को भेजता है। दरअसल वो जिस लैंड को हथियाना चाहता था उस लैंड पर भाईजान के भाई और उनके लोग रहते थे और भाईजान के होते हुए किसी भी गुंडे में इतनी ताकत नहीं थी कि वो वहाँ पर उस बस्ती के लोगों को वहाँ से हटा सके। यह बात त्यागी भी जानता था, पर फिर भी वो महावीर के कहने पर अपने कुछ तंदुरुस्त गुंडों को लेकर भाईजान को धमकाने के लिए पहुंच जाता है। मगर वहाँ पर भाईजान उन गुंडों की अच्छे से खातिरदारी करते हैं और वहाँ से उन्हें भगा देते हैं। इससे महावीर डिसाइड कर लेता है कि एक दिन वो भाईजान और उसके 3 भाई इस क्लब और मोह को बर्बाद करके ही छोड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट सीन में इस क्लब और मोह अपने नदीम चाचा के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि वो तीनों 3 लड़कियों से प्यार करते हैं और उनसे शादी करना चाहते हैं, पर भाईजान की वजह से उनकी शादी नहीं हो पा रही है क्योंकि भाईजान ने खुद शादी नहीं करने की कसम खाई हुई थी और इसलिए उसकी वजह से अब उन तीनों की शादी में भी प्रॉब्लम हो रही थी। अब ये बात सुनकर नदीम चाचा उन्हें बताते हैं कि भाईजान ने उनके लिए कितना कुछ किया है। दरअसल वो तीनों भाईजान के सगे भाई नहीं थे, वो सब अनाथ आश्रम में थे जहाँ पर एक बार आग लग गई थी और तब भाईजान ने उन तीनों को अपनी जान पर खेलकर बचाया था और तब से उनकी परवरिश उसने अपने भाइयों की तरह ही की थी और उनकी वजह से ही भाईजान ने आज तक शादी नहीं की थी। यह सुनकर वो तीनों भाई इमोशनल हो जाते हैं और भाईजान के गले लगकर रोने लगते हैं। उसके बाद वो तीनों अपनी बंदियों के साथ मिलकर भाईजान की शादी कराने का प्लान करते हैं और तभी उन्हें नदीम चाचा से पता चलता है कि भाईजान कई साल पहले एक लड़की भाग्या से प्यार करते थे और इस टाइम पर भाग्या मुंबई में रहती है। यह सुनकर वो तीनों भाग्या को लाने के लिए उसके पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि भाग्या के बेटे की एंगेजमेंट हो रही है क्योंकि भाईजान से अलग होने के बाद भाग्या ने शादी कर ली थी। यह देखकर वो लोग सैड मन से वहाँ से चले जाते हैं और तभी वहाँ पर उन्हें ढूंढते हुए भाईजान भी आ जाते हैं और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बेटे और पति के साथ एक सेल्फी लेकर वो भी वहाँ से चले जाते हैं। अब वहाँ से आने के बाद वो तीनों जीसस के सामने प्रे कर रहे होते हैं कि भाईजान के लिए कोई अच्छी सी लड़की उन्हें मिल जाए और तभी उन्हें एक तेलुगु लड़की दिखाई देती है जिसका नाम भाग्यलक्ष्मी होता है और उसे देखकर वो लोग डिसाइड कर लेते हैं कि यही लड़की अब उनकी भाभी बनेगी। इसीलिए वो तीनों भाग्यलक्ष्मी के पास आते हैं और उसे अपने भाईजान का एक रूम रेंट पर देने की बात करते हैं क्योंकि वो भी किसी रूम को रेंट पर लेना चाहती थी। तो वो वहाँ पर चली जाती है जहाँ पर फर्स्ट टाइम भाईजान की मुलाकात भाग्या से होती है, पर वो ज्यादा कुछ बोले बिना ही उसे रूम की कीज देकर चले जाते हैं। उसके बाद भाग्या भाईजान के तीनों भाइयों को अपनी फैमिली से मिलवाती है जो काफी ऑर्थोडॉक्स टाइप की फैमिली थी और उसमें उसका भाई अनिया पूरी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखता था। उसे वायलेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं था और ये सुनकर वो तीनों भाग्या से बोल देते हैं कि उसके भाईजान को भी वायलेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और तभी उधर जिम जाते टाइम कुछ गुंडे उस पर अटैक कर देते हैं और भाईजान सबको मौत के घाट उतार देते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा वायलेंट पर्सन थे। और उसके बाद भाग्या और भाईजान की मुलाकातें होने लगती हैं जिससे वो एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और उसके बाद उन तीनों भाइयों की गर्लफ्रेंड्स भाग्या के पास आती हैं और अपनी सिचुएशन उसे समझाती हैं कि जब तक भाईजान शादी नहीं करेंगे तब तक इन तीनों भाइयों की शादी भी नहीं हो पाएगी और साथ ही वो भाईजान से इस बारे में बात करने की भी कहती हैं और तब भाग्या भाईजान के पास आकर सारी बात बता देती है। यह सुनकर भाईजान उन तीनों की शादी के लिए एग्री हो जाते हैं और उसके बाद भाग्या भाईजान से उसका नाम पूछते हैं क्योंकि उसे भाईजान कहना बहुत अजीब लगता था। और तब उसे पता चलता है कि भाईजान को बचपन से ही लोग गालियां देकर बुलाते थे और फिर उसे अपने 3 भाई मिले जिन्होंने उसे भाईजान कहकर बुलाया और तभी से उसका नाम भाईजान पड़ गया। पर भाग्या उससे कहती है कि क्या वो उसे जान बुला सकती है और ये सुनकर भाईजान के फेस पर एक स्माइल आ जाती है, यानी अब उन दोनों की सेटिंग भी पक्की हो चुकी थी और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। उसके बाद वो अपने भाई अनिया को भाईजान के बारे में बताती है और उसे वीडियो कॉल पर दिखाती भी है। भाईजान को देखकर अनिया उसे पसंद कर लेते हैं और उसे लेकर घर आने को कहते हैं। और जब वो नेक्स्ट डे भाईजान और उसके भाइयों को लेकर घर जा रही होती है तभी ट्रेन में कई सारे गुंडे उन पर अटैक कर देते हैं और भाईजान उन सबको बुरी तरह से मार देते हैं। यह देखकर भाग्या बहुत गुस्सा होती है क्योंकि उसे लगा था कि भाईजान भी अनिया की तरह नॉन वायलेंट पर्सन होंगे। और तभी त्यागी वहाँ पर आकर भाईजान को बताता है कि अब तक उस पर जो भी अटैक हुए हैं वो सारे अटैक भाग्या को मारने के लिए हुए थे क्योंकि भाग्या के गांव में एक बहुत ही बड़ा गैंगस्टर नागेश्वर राव है जिसकी दुश्मनी भाग्या के भाई अनिया से है और इसीलिए वो उसकी पूरे फैमिली को खत्म करना चाहता है। यह सुनकर भाईजान अब से भाग्या की फैमिली को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी ले लेते हैं और उसके साथ उसके घर पर आ जाते हैं जहाँ पर अनिया और उसकी फैमिली उनका अच्छे से स्वागत करते हैं। वहाँ पर आने के बाद अनिया की नानी जो 8 साल से कोमा में थी अचानक से सही हो जाती है और ये देखकर अनिया कहते हैं कि अच्छे लोगों के आने से सब अच्छा ही हो रहा है। यह सुनकर भाईजान कहते हैं
कि आपकी नानी जल्दी ही चलने फिरने और दौड़ने भी लगेंगी। और तभी अनिया को पता चलता है कि नानी माँ इतनी तेज दौड़ी कि इस दुनिया को छोड़कर ही चली गई। और ये सुनकर अनिया गुस्से में भाईजान की तरफ देखने लगता है। उसके बाद त्यागी से भाईजान को पता चलता है कि नागेश्वर 2 दिन बाद अनिया की फैमिली पर एक अटैक प्लान कर रहा है और इसलिए भाईजान उससे मिलने उसके घर तक पहुंच जाते हैं, जहां पर नागेश्वर अनिया से अपनी दुश्मनी के बारे में उन्हें बताता है। दरअसल कई साल पहले नागेश्वर के पिताजी एक संत आदमी थे। वो कभी भी किसी को भी परेशानी में नहीं देख सकते थे। वो उस टाइम पर कॉफी का धंधा किया करते थे और नागेश्वर ने चुपचाप उसमें ड्रग्स का धंधा शुरू कर दिया था। पर एक दिन उसका ड्रग्स पुलिस ने पकड़ लिया था और तब उसने उस पुलिस वाले को रिश्वत देकर चुप करा दिया। पर कुछ दिन बाद वो और पैसे की डिमांड करने लगा और तब नागेश्वर ने उस पुलिस वाले को मार दिया। उसकी मौत के बाद उसकी वाइफ इंसाफ के लिए अनिया के पास पहुंच गई और अनिया ने पुलिस के साथ मिलकर नागेश्वर की कंपनी को सीज करा दिया। क्योंकि अब वो कंपनी नागेश्वर के पिताजी के नाम पर थी, इसलिए पुलिस ने सबके सामने उनको अरेस्ट कर लिया और इस सदमे को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और जेल ले जाते हुए उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। उनकी मौत का सदमा नागेश्वर को बुरी तरह से लगा और उसने तभी से अनिया की पूरी फैमिली को मारने के बारे में सोच लिया। यह सब सुनकर भाईजान नागेश्वर से कहता है कि उसके पिताजी उसकी गलती की वजह से मरे थे और अब वो अनिया का ब्रदर इन लॉ बनने वाला है, इसीलिए वो अपनी दुश्मनी को भूल जाए। जिस पर नागेश्वर कहता है कि अगर अनिया उसके पैरों में आकर गिड़गिड़ाए और उससे माफी मांगे तो वो उसकी फैमिली को छोड़ सकता है। पर भाईजान को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था, इसलिए वो उसे धमकी देकर वहाँ से चले जाते हैं और उससे कहते हैं कि वो उसके होते हुए अनिया का कुछ भी नहीं उखाड़ पाएंगे। और घर आने के बाद त्यागी से भाईजान को पता चलता है कि आज रात को नागेश्वर के लोग अनिया के घर पर अटैक करने वाले हैं और इसलिए रात में जब नागेश्वर के लोग अनिया की फैमिली को मारने के लिए आते हैं तो भाईजान अपने भाइयों के साथ मिलकर सारे लोगों को मार देता है। पर ये सब अनिया देख लेते हैं और ये देखकर वो भाईजान को एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं। तब भाग्या उन्हें समझाती है कि भाईजान सिर्फ उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा है और भाईजान बताता है कि नागेश्वर चाहता है कि अनिया उसके पैरों में आकर माफी मांगे। यह सुनकर अनिया अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए ऐसा करने के लिए एग्री हो जाते हैं और ये देखकर भाईजान को उन पर बहुत प्राउड महसूस होता है। उसके बाद भाईजान अनिया के साथ नागेश्वर से मिलने उसके घर जाता है और उधर अनिया की माँ भगवान से प्रे कर रही होती हैं कि या तो वो नागेश्वर को बदल दें या फिर उसके बेटे अनिया को बदल दें। वहाँ पर पहुँचने के बाद अनिया नागेश्वर के पैरों में लेटकर माफी मांगते हैं और ये देखकर भाईजान की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे ये सब बहुत बुरा लगता है। और वहाँ से आते टाइम रास्ते में भाईजान के पेशेंस को देखकर अनिया उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और शादी की तैयारियां करने को कहते हैं। उधर नागेश्वर अनिया और उसकी फैमिली को मारने के लिए अपने लोगों को रेडी करता है और नेक्स्ट डे अनिया के घर जाकर वो लोग फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। पर जब वो फायरिंग के बाद घर में एंटर करके देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता है, क्योंकि अनिया अपनी पूरी फैमिली के साथ भाईजान के घर पर शादी करने के लिए पहुँच गए थे। और जब ये बात महावीर से नागेश्वर को पता चलती है तो वो उन सबको मारने के लिए भाईजान के सिटी में पहुँच जाता है। उधर भाईजान अपने तीनों भाइयों को बताता है कि वो उसके सगे भाई नहीं है, उसने उन्हें अनाथ आश्रम से उठाया था। और ये सुनकर वो बता देते हैं कि ये बात उन्हें अब्दुल चाचा ने पहले से ही बता दी थी और जैसी परवरिश भाईजान ने उनकी की थी ऐसी तो कोई उनका सगा भाई भी नहीं कर सकता था। और ये बात सुनकर भाईजान उन तीनों को अपने गले से लगा लेते हैं और उसके बाद शादी वाले दिन नागेश्वर अपने लोगों के साथ मिलकर भाईजान और अनिया पर अटैक कर देता है और फिर उन सबके बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर अनिया बिना फाइट किए अपने परिवार को बचाने की कोशिश करता है। पर नागेश्वर का भाई भाग्या को अपनी तलवार की नोक पर ले लेता है और तब अनिया को गुस्सा आ जाती है और वो नागेश्वर के भाई को मार देता है। दरअसल अनिया पहले राउडी अन्ना के नाम से बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर था, पर एक बार भाग्या उसकी फाइट की वजह से मरते हुए बची थी और तब से उसने प्रॉमिस किया था कि वो कभी भी हथियार नहीं उठाएगा। पर आज भाग्या को बचाने के लिए फिर से उसे हथियार उठाने पड़े थे और फिर अनिया एंड भाईजान सारे लोगों को मार देते हैं। और जैसे ही नागेश्वर अनिया को मारने के लिए उसकी तरफ आता है तभी वहाँ पर महावीर आकर नागेश्वर को मार देता है और खुद भाईजान से लड़ने लगता है। काफी देर उन दोनों के बीच फाइट होती है, पर इन द लास्ट भाईजान महावीर को भी मार देता है और इसी के साथ इस मूवी की भी एंडिंग हो जाती है।